नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ काउंट फंक्शन की पूरी सीरीज़। और काउंट फंक्शन की पूरी सीरीज़ में कितने फंक्शन होते हैं ये भी आपको बताएंगे। और वो काउंट फंक्शन की सीरीज़ में 7 फंक्शन हैं। और सातों फंक्शन कैसे काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं, क्या फ़ायदा है, ये सभी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं काउंट फंक्शन की सीरीज़। देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा काउंट फंक्शन का पहला फंक्शन है काउंट। दूसरा फंक्शन होता है काउंटा। तीसरा है काउंट ब्लैंक। फोर्थ इज़ काउंट इफ। उसके बाद काउंट इफ्स। उसके बाद डी काउंटर, डी काउंटा। सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो मैं आपको बताऊं, जो सभी जो अगर कंडीशन की बात करें, कंडीशन के ऊपर लगाना है। वैसे हर फंक्शन का अपना ही एक बेनिफिट होता है, अपना ही एक फंक्शन, मतलब कि अपना ही एक होता है। लेकिन डी काउंटा जो फंक्शन है, अगर कंडीशन की बात करें तो सबसे बेस्ट फार्मूला डी काउंटा का है, जो सभी जगह अप्लाई हो जाता है। तो शुरू करते हैं काउंट फंक्शन कैसे लगाते हैं। सबसे पहला फंक्शन बताऊंगा आपको काउंट। काउंट फंक्शन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि काउंट फंक्शन जो है वो यूज़ कहाँ पे होता है। क्या चीज़ कैलकुलेट करता है काउंट फंक्शन? काउंट फंक्शन कैलकुलेट करता है जो हमने ये जो टेबल बनाया है, ये जो टेबल बनाया है, यहाँ पे जो फिल किए हैं चीज़ें, ये कितनी बार लिखी हुई हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ये सेल्स कितनी बार भरे हुए हैं। तो यहाँ पे काउंट और काउंटा फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में काउंट और काउंटा का डिफरेंस बताया था, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सीधा सीधा जल्दी जल्दी चलते हैं। तो काउंट फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करता है, और जो काउंटा फंक्शन है वो न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेटिकली दोनों पे काम करता है। अगर देखिए, ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे काउंट नहीं कह रहा, सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ काउंट फंक्शन ये कह रहा है कि ये जो अपने फिगर लिखी हैं, ये जो सेल फिल किए हैं प्राइस के, ये 30 सेल्स फिल किए हुए हैं। आप काउंट कर सकते हो। मैं एक बार काउंट करके बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कोई नहीं है और इसके बाद। ठीक है, तो ये 30 टाइम्स आपने फिल किए हुए न्यूमेरिक वैल्यूज़। अगर ये है अल्फ़ाबेटिकली, यहाँ पे भी मैं काउंट फंक्शन लगा देता हूँ, तो ये जीरो आएगा, ये काउंट नहीं करेगा। काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। दूसरी टाइप बात, अगर ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, अगर मैं इसमें अल्फ़ाबेटिकल डाल देता हूँ तो वो तब भी नहीं काउंट करेगा। जैसे मैंने ये लिख दिया तो वो हटा देगा। लेकिन काउंटा जो फंक्शन है, काउंटा काउंटा फंक्शन न्यूमेरिक पे भी काम करेगा और अल्फ़ाबेटिकली भी काम करेगा। ये देखिए 30 आ गया, ये न्यूमेरिक वैल्यू से तब भी 30 आ रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकली तब भी 30 आ रहा है। इसमें अल्फ़ाबेटिकली डाल देते हैं तब भी 30 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों को काउंट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड फार्मूला हम यूज़ करेंगे, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या कहता है? काउंट ब्लैंक कहता है कि ये जो ब्लैंक सेल्स को सिर्फ काउंट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। टैब प्रेस किया, ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। ब्रैकेट क्लोज, दो, कहते दो ब्लैंक है ये सेल्स, ये वाले सेल्स जो हैं ये दो ब्लैंक है। ओके, तो इस तरह से 3 फार्मूले मैंने कवर किए हैं। उसके बाद फोर्थ फार्मूला लगाते हैं काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ का एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद दूसरे टाइप भी बताऊँगा। कंडीशन पे सिर्फ एक ही कंडीशन पे काम करेगा काउंट इफ़। ये ब्रैकेट स्टार्ट करें, मैंने क्या किया हुआ है, इज इक्वल टू काउंट इफ़ लगा के
ये वाले टी शर्ट्स, ये जो ये गारमेंट का कॉलम है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, उसको कोमा लगा करके इन्वर्टेड कोमस में मैंने लिख दिया टी शर्ट्स। इसका मतलब यह है कि ये टी शर्ट्स वर्ड जो है वो कितनी बार आया है, तो यहाँ पे एंटर के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो ये आ गया 10 बार। इट मीन्स कि जो टी शर्ट्स है वो 10 बार यहाँ पे काउंट हुआ है। ये है काउंट इफ का फार्मूला काम करता है। यहाँ पे दूसरा एक और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने एक अलग टेबल बनाया है गारमेंट, ब्रांड और प्राइस। अगर मैं ये जानना चाहूँ, वैसे वहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ एक ही है, पर थोड़ा सा फार्मूले में फ़र्क आ गया है। मैंने सिलेक्शन की है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने खाली वर्ड लिखा था इन्वर्टेड कॉमर्स में, जैसे कि ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, ये देखिए ध्यान से। काउंट इफ इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने क्या किया, ब्रांड का कॉलम सिलेक्ट कर दिया, कोमा डाल के मैंने ये वाला ब्रांड, मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर दिया ब्रांड, ठीक है, मतलब ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर दिया ब्रांड का, कोमा F11 कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये कह रहा कि जो सुपर ड्राई ब्रांड है वो 7 बार आ रहा है, मैंने यहाँ पे जारा कर देता हूँ 3। ये देखिएगा ये जो टी शर्ट्स मैंने लिखा है ये कोई काम नहीं कर रहा है, काउंट इफ एक ही कंडीशन पे काम करेगा, अगर दूसरी कंडीशन पे काम करवाना है तो फिर ये वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे यही वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तब जाके ये बताएगा। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ फार्मूला हम बताएंगे आपको, काउंट इफ्स मोर देन वन कंडीशन पे काम करता है। अगर जैसे कि काउंट इफ़ जो है वो एक ही कंडीशन पे काम करेगा, अब काउंट इफ्स जो है वो मोर देन वन कंडीशन पे काम करता है। हम कह सकते हैं कि 200-250 कंडीशन अगर हों, ये कॉलम अगर हों तो वो काम करेगा। 250 तक कह सकते हैं हम, आप लोग आके देखिएगा, ज़रूर काम करेगा दोस्तों। तो ये काउंट इफ्स का फॉर्मूला कैसे काम करता है हम बता दूँ आपको, ये देखिए, बस वहाँ पे एक कंडीशन थी, यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा है, उस हिसाब से बार बार आपको एक एक कॉलम, ये एक एक रेंज, एक एक क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने क्या फार्मूला लगाया, इज इक्वल टू काउंट इफ्स, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू काउंट इफ्स। मैंने क्या किया, सबसे पहले गारमेंट का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिया, कोमा डाल के ये सिलेक्ट कर दिया, ये वाला क्राइटेरिया गारमेंट जैकेट मैंने लिखा है, आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोमा, ये 15 हो गया। उसके बाद फिर मैंने ब्रांड सिलेक्ट कर दिया, B11 से B40, कोमा F15 हो गया, ये ब्रांड सिलेक्ट कर दिया, फिर कोमा डाल के C11 से C40 सिलेक्ट कर दिया, कोमा डाल के ये वाला सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज करके ये कर देंगे, एक बार आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर टी शर्ट्स लिखूँ तो टी शर्ट्स लिख देते हैं भैया 0, कहता है जो 5200 से ऊपर वाली जारा की टी शर्ट्स है वो कोई नहीं है। अगर मैं इसको लेस देन कर दूं तो तब भी नहीं है। अगर मैं इसको 5200 कर दूं तो एक है, जारा की टी शर्ट एक ही है 5200 वाली। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं, डी काउंट वो मज़ेदार फार्मूला है, देखिएगा ध्यान से। काउंट इफ में एक कंडीशन पे काम करा, या तो ये सिलेक्ट कर दिया, या गारमेंट सिलेक्ट कर लो, या ब्रांड सिलेक्ट कर लो, या प्राइस सिलेक्ट कर लो, उसी तरह से यहाँ पे ये वो वाला कॉलम सिलेक्ट कर लो या डाल दो हाथ से। ठीक है, काउंट इफ्स में पहले ये सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे वो वाला सिलेक्ट कर दिया कॉलम, या हाथ से डाल दिया। ब्रांड में फिर ब्रांड सिलेक्ट कर दिया, फिर प्राइस सिलेक्ट कर दिया, उसी तरह से जितने कॉलम है वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन डी काउंट में ऐसा नहीं है। डी काउंट में डी काउंटा लगाया मैंने, डी काउंट बता देता हूँ आपको सबसे पहले। देखिए, डी काउंट इज इक्वल टू डी काउंट A10 से लेकर, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डी काउंट में हेडिंग के साथ सिलेक्शन करनी है आपको। जो आपने हेडिंग बनाया है ना, जैसे ये मैंने हेडिंग बनाया है गारमेंट्स का, ब्रांड का और प्राइस का, तो ये आपने उसके साथ ही 3 टेबल पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, 1 बाय 1 सिलेक्ट नहीं करना है। 1 बाय 1 कहाँ पे करना है सिलेक्ट, बताइए। इफ़ में करना है एक ही कंडीशन में, इफ्स में करना है
जितनी मर्जी कंडीशन हो अप टू 250 तक, लेकिन 1 by 1 सिलेक्ट करना है, 1 by 1। डी काउंट में क्या सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कोमा डाल के फिर दूसरा जो टेबल आपने बनाया है जहाँ पे कंडीशंस अप्लाई होनी है वहाँ पे वो भी पूरा का पूरा हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ और बताऊं कि जो कंडीशन है, कंडीशन वहाँ कहाँ पे लगा रहा हूँ, प्राइस पे, इज इक्वल टू डी काउंट A10 से लेकर C40 तक, कोमा मैंने कंडीशन लगाई प्राइस पे, C10 सिर्फ प्राइस सिलेक्ट कर लिया, कोमा डाल के E17 से लेकर G18 तक। तो ये जो है पूरा का पूरा ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका लग गया 3 बार। कहता है जैकेट्स जो हैं सुपर ड्राई की 5200 से ऊपर रेट वाली 3 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कुछ और डाल के देख लूँ, बताइए आप। टी शर्ट्स जो हैं जो सुपर ड्राई की 5200 से ऊपर वाली कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 1000 कर देता हूँ। 2 बार आ गई, कैसे बता देता हूँ आपको। टी शर्ट सुपर ड्राई की 1250 वाली है, और सुपर ड्राई का देख लीजिए कोई है 3500 वाली 2, और कोई है। ठीक है दोस्तों, टी शर्ट्स। तो इस तरह से हम काउंट फंक्शन की सीरीज को हमने कवर की है। एक फंक्शन रह गया, वो भी बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो काउंट फंक्शन है ना वो न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करता है, तभी मैंने यहाँ पे C10 प्राइस पे लगाया, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज है। अगर मैं यही काउंट फंक्शन ब्रांड पे लगा दूँ, ब्रांड क्या है, B10 कर देता हूँ, अगर मैं, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काउंटा फंक्शन लगाऊंगा, ये काम कर गया। एक और बात, काउंटा फंक्शन ही लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, प्राइस वाला C10, तो ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो जैसे काउंटा फंक्शन है अल्फ़ाबेटिकली प्लस न्यूमेरिक पे वैल्यूज पे काम करता है दोनों पे, वैसे ही डी काउंटा दोनों पे ही काम करेगा। आप जहाँ पे मर्जी वो ये वाली कंडीशन लगा करके देख सकते हैं। तो ये ट्राउज़र लगा के देख लें, जैकेट्स 3 बार है, तो सुपर ड्राई के जैकेट्स जो 1000 रुपये के ऊपर, एक ये होगी, एक ये होगी 2, एक ये होगी 3। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने 7 के 7 फंक्शन आपके साथ डिस्कस किए। तो अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वैसे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। अगर किसी ने कोई इनकम टैक्स, GST, TDS से रिलेटेड कोई काम करवाना हो, आप करवा सकते हैं, बहुत ही कम चार्जेस यहाँ से लिए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको काउंट फंक्शन की सीरीज़ जो है वो बताई। अगली वीडियो लेकर आएंगे और बहुत बढ़िया वीडियो होगी एक्सेल की, और आप देखते रहिए अकाउंटेंट एक्सेल रिव्यू के इस चैनल को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको और बढ़िया वीडियो लेकर आ सकूं, आपको दिखा सकूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।